हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम क्लिक बैटिंग की दुनिया वाले चैनल के बारे में, यानी सबा इब्राहिम के बारे में। उसने आज का जो वीडियो, कल उसने एक वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो का टाइटल था बेबी की शॉपिंग। यानी अभी बेबी की शॉपिंग करी है। एक तो उस बंदी को यही नहीं पता कि बेबी की शॉपिंग की जाती है, ये क्या होता है। अपने एक ब्लॉग में वो बता रही थी कि मुझे पता ही नहीं है। मतलब बहन, तू देखती तो पूरा दिन इंस्टाग्राम रहती है, हर एक जगह पर इसका लाइक दिख रहा होता है कि सबा इब्राहिम ने लाइक की हुई है ये रील, सबा इब्राहिम ने देखी हुई वीडियो। तो सोचो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये पूरा दिन देखती रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है फारिग बैठी हुई तो क्या करेगी, यही करेगी ना। उसके बाद भी उसको बेसिक नॉलेज नहीं पता होती, नहीं तो कौन देगा। अगर तुम शॉपिंग करके नहीं लेके जाओगे हॉस्पिटल में, तो क्या सब कुछ हॉस्पिटल वाले, मतलब तुम्हारा बच्चा भी पैदा करे और तुमको पूरे साल भर के कपड़े भी एक साथ। अजीब अजीब किस्म की बातें करती है ये कभी कभार ना। इसको ये इतना बच्चा बनने का इसको शौक हो चुका है कि ये भूल चुकी है कि मुझे सब कुछ पता है। मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं बहुत नॉलेज रखती हूँ। अजीब अजीब किस्म के सवाल पूछती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि शॉपिंग पहले करनी पड़ती है, शॉपिंग बाद में करनी पड़ती है, शॉपिंग क्या करनी पड़ती है। इसको कुछ नहीं पता होता, पता नहीं कुछ भी आकर ही बोल जाती है। खैर, अच्छा चलो, इसको मारते हम, उसको रखते हम साइड में। तो ये गई है बेबी शॉपिंग करने के लिए। अब जो उसने पिक्चर लगाई है ना थंबनेल पर, वो पिक्चर्स उसने लगाई है लड़की के कपड़े लेते हुए। वहीं पर सनी शूज भी दिखा रहा है, वो भी लड़की के हैं। जो उसने कपड़े की शर्ट उठाई हुई है पिंक कलर की, वो भी लड़की की। अब उस चीज का हल्ला, अब जो उसने अंदर शॉपिंग की है ना, वो बिल्कुल इससे अपोजिट की हुई है शॉपिंग, बिल्कुल अपोजिट शॉपिंग है। बट हिंट क्या दिया है कि देखो मैं लड़की की शॉपिंग करी हूँ, ताकि क्लिक बैटिंग हो, लोगों को लगे कि यार इसने कहीं ना कहीं वीडियो के अंदर ही बताया होगा कि वो लड़की की शॉपिंग करे। अब मैंने हमेशा कहा है कि यूट्यूब खुद कहता है कि कुछ भी ऐसा करो जो क्लिक बैटिंग हो, मैं इस चीज़ को हमेशा कहती हूँ। तो मैं इनके थंबनेल टाइटल पर इतना ज़्यादा कभी भी जिक्र नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई ये यूट्यूब खुद कहता है। यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब के कोर्स वगैरह कहीं से भी कुछ सीख रहे हो, या आप कहीं से भी यूट्यूब की नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, इवन आप यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे यूट्यूब खुद अपने हिसाब से वीडियोस बता रहा होता है। तो यूट्यूब में थंबनेल का रोल और टाइटल का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब तक आपकी वीडियो के थंबनेल के अंदर ही कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखेगा, लोगों को इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, तो वो कैसे क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक बैटिंग उसने यूज़ की और वो था। लेकिन अब उसने जो यूज़ किया ना, वो एक अलग दिशा पे जा रही है, क्योंकि इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। ओ भाई, इससे जेंडर पता करवा लिया है, इसके ऊपर केस होना चाहिए, इसके ऊपर ये होना चाहिए। केस उस चीज़ पर होगा जब वो जेंडर खुद सामने से बोलेगी कि हाँ मुझे पता है कि मेरी बेटी है, या मुझे बेटी पैदा होने वाली है। उसने कुछ नहीं बोला, उसने अपने ब्लॉग में किसी किस्म की कोई हिंट नहीं दी, तो केस कैसे हो जाएगा? ऐसा थोड़ी केस होगा। मैं खुद बोलती हूँ कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर देखो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, ताकि लोगों को मिले सबक। अभी जैसे एक डकी भाई है पाकिस्तान में, अगर आप लोग जानते होंगे, वो क्या करा, उसने एक रील शेयर की। उसने रील कैसे शेयर करी कि वो लेटा हुआ है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, इसके पाँव स्टेयरिंग के बराबर में है, और वो सोने की एक्टिंग कर रहा है। वो कर एक्टिंग रहा था, लेकिन क्या लगा कि वो गाड़ी खुद चल रही है और वो सो रहा है। इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव कंटेंट उसने अपलोड किया, उठ के उसके ऊपर केस हुआ। उसके बाद बता रहे कि मेरी एक जो राइट आंख थी ना, वो खुली हुई थी, और मेरे पैर जो थे ना, वो स्टीयरिंग पे नहीं थे, मेरे पैर ऐसे थे, और मैं जागा हुआ था, मैं अपने उसमें था, क्योंकि बोला मैं तो रील बना रहा था। अब ये रील लोगों को नहीं पता कि तुम्हारी राइट वाली आंख खुली थी, लोगों को ये लग रहा है ओहो ये तो रकी भाई का कर्तव्य है, अब अगले दिन से हम यही सारे कर्तव्य करेंगे। क्योंकि तुम एक वो बंदर हो जिसको देख के सारे जो पीछे जो छोटे छोटे जो तुम्हारे जैसे बनने जाते हैं ना, वो पूरी तुम्हें कॉपी करेंगे, वो सब तुम्हें कॉपी करेंगे। तो ये चीज़ तुम्हें सोचनी चाहिए। एज ए इन्फ्लुएंसर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर का दौर बहुत ज़्यादा आ गया। पहले इतना ज़्यादा ना लोग कॉपी नहीं करते थे, अब लोग बहुत ज़्यादा कॉपी कर, लोग एक्टर्स की हेयर स्टाइल्स, उनके कपड़े, ये सब कुछ कॉपी करते थे कि यार ये हेयर स्टाइल उन्होंने रखा है, हम उसका हेयर स्टाइल। अब लड़कों की ये जो जिस तरीके के इन्फ्लुएंसर निकल आए हैं व्लॉगर्स, इनकी हर एक चीज़ को कॉपी किया जा रहा होता है। अभी उसने बनाया, लग गया इस पर केस, तो फिर होना चाहिए भाई, ताकि इनको पता चले और लोगों को भी अवेयरनेस हो कि ये क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो, और इसके रिजल्ट्स हमें ऐसा मिल सकते हैं। तो ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, और इन्हीं पर केस होगा तो ही तो अवेयरनेस मिलेगी ना। लेकिन इसने अपनी वीडियो में कहीं भी ये नहीं बोला कि उसको पता है कि बेटी है। हाँ, वो बार बार मैंने कहा ना कि अब ये आजकल वो दौर निकल गया है कि अब लोगों को लगता है कि यार बेटी का बोलेंगे ना तो हम कूल लगेंगे, हम लगेंगे, हमारी तारीफें होंगी। अब भाभी को तो सबको पता है कि बेबी बॉय का कितना था, तो इसलिए उसको लगा कि चलो यार इस बहाने भाभी का भी थोड़ा सा बैंड बजा देंगे, और इस तरीके से मुझे भी लोग समझेंगे अरे इसको तो बेटी चाहिए। जबकि एक व्लॉग में मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी, यार मैंने वो व्लॉग देखा नहीं है इसलिए मेरी सब्सक्राइबर ने ये बात कही थी कि एक व्लॉग के अंदर उसने सनी ने कहा था कि उसको बेटा चाहिए, ठीक है ना। अब वो कौन से व्लॉग में था, क्या था, नहीं पता था। उसने मुझे कहा मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ, बट आप लोग इस बात पर बिलीव, अगर आपने देखा हो तो मुझे बता देना कि किस व्लॉग में, बट मैंने नहीं नोटिस किया इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, वो चीज़ मैंने नोटिस की थी जहाँ इन्होंने बैठ के ये बोला था कि हमें तो बेटी चाहिए, हमें तो बेटी का ही शौक है, और हम तो चाहते हैं बेटी हो। तो ये चीज़ उन्होंने अपनी वीडियो में कही है, और ये आजकल का ना ट्रेंड बना।
देखो कुछ लोग सच में चाहते हैं बेटी को कि बेटी हो, हमें बेटा हो। और बच्चा, देखो मुझे तो लगता है कि जिसके पास बेटा हो उसको बेटी की चाह होती है, जिसके पास बेटी हो उसको बेटी की चाह होती है। लेकिन हमारे माशरे ने एक चीज़ बना दी है कि अगर कोई बेटे की चाह कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे हाँ यार कैसा बंदा है, उसको बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें जो दूसरा जो जेंडर है वो हमें पसंद नहीं है। बस होता है किसी को बेटा चाहिए होता है, किसी को बेटी चाहिए होती है, बट आना वही है जो ऊपर वाले के हाथ में। तो ये सारी बातें होती हैं। अब ये आजकल का कूल सिस्टम बन गया, क्योंकि बेटे को बड़ा वो दिया जाता है, बहुत बड़ा दर्जा दे दिया गया है। तो अब कूल बनते हैं सबके, अब हमें तो बेटी चाहिए। और लोग फिर नीचे लिख भी रहे होते हैं यार आप जैसे बंदे इस दुनिया में होने चाहिए जिनको बेटी की चाह है। ये है भाई लड़कियां, मतलब मैं कभी कभी नोटिस करती हूँ, ठीक है लड़कियों पर सब कुछ जुल्म भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उस दौर से बहुत बाहर आ चुके हैं जहाँ पर लड़कियां पैदा होने पर उनको दफना दिया जाता था, ठीक है ना। हम उस दौर से बाहर आ चुके हैं। हाँ आज भी कहीं कुछ भेदभाव होते हैं बेटे बेटी में लेकर, लेकिन अब बेटियों जैसे जैसे वक्त बदल रहा है बेटियों की एक वक़्त ना अलग से ही निकल कर आ रही है। अब माँ बापों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार बेटा हो या बेटी हो दोनों ही हमारे लिए सब कुछ हैं। और वो दोनों ही, क्योंकि एक बेटे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो हमारा बुढ़ापा संभालेगा और वो हमें सपोर्ट करेगा, यही ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। बेटा इसीलिए मांगा जा रहा होता है कि हम हमारी वंश आगे बढ़ाएगा, एक नस्ल आगे बढ़ाएगा और एक हमारा बुढ़ापा संभालेगा। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया कि यार ये नस्लों वस्लों के चक्कर में बेटी भी दोनों ही बराबर है। मुझे लगता है दोनों जेंडर ही बराबर है, कि हम बेटे को नीचे गिरा दे कि बेटा ये कुछ नहीं बेटी कुछ नहीं। भाई दोनों जेंडर बराबर है, दोनों ही बराबरी इक्वलिटी डिजर्व करते हैं। भाई बच्चे हैं वो, उनको क्या पता कि वो लड़के पैदा हुए लड़की पैदा हुए हैं, उनको तुम भेदभाव में लगा दो, अरे तुम तो ये हो तुम तो वो, ठीक है जीने दो उनको, तो यही होता है। लेकिन ये कूल बनने का सीन है और वो कूल बनना सबा ने सीखा है अपने ब्लॉग में। उससे पहले भी जब इसने बेटी बेटी की थी तो उसको बड़ी तारीफें मिली थी। और जब आज वो शॉपिंग कर रही है तो अगर आप रेडिट देखोगे उठाओगे तो वहाँ पर यही भरा पड़ा है कि इसको पता है कि इसको बेटी है और ये जानती है। या तो ये बता रहे हैं कि ये माइंड सेट कर रही है कि देखो मुझे बेटी बेटी है और उसको ये पता चल गया बेटा है। अब देखो पता चला भी नहीं भी चला तो वो ऐसे ही है। लेकिन कभी कभार मुझे लगता है इनको लेकर कि यार ये बहुत बेवजह का ट्रोल हो जाते हैं। मतलब अगर लड़का आ गया तो भी इसके ऊपर मुसीबत होगी कि देखा ये लोगों का माइंडसेट बना रही थी ताकि लड़की है और देखो उसको लड़का आ गया, ताकि इसको लोगों को ये ना लगे कि ये लड़के को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड है। मतलब ये चीज़ समझाने की सब ट्राई कर रहे हैं कि ये एक्साइटेड जो है वो इस वजह से क्योंकि इसको लड़का है, इसको ये पता चल चुका है। अब ये लोगों को ये दिखा रही है कि मैं खुश इसलिए हूँ कि शायद मुझे लड़की हो सकती है। तो ये देखो इसको बेटा आ गया तो इसलिए ये ड्रामा कर रही थी। और अगर इसको बेटी आ गई तो बोले हाँ देखा इसको पहले ही जेंडर पता था इसीलिए ये बार बार अपना ना बेटी का सब कुछ दिखा रही थी। तो ये दोनों तरफ से ही फंसने वाली है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ट्रोलिंग तो पक्की है। वीडियो शुरू होती है इसकी पोल पट्टी से ही, ये दिखा रही होती है इतना को ढेर इसने मीना मजार लगाया होता है सैंडल्स का। इतने एक ढेर एक सैंडल निकाल के बैठी होती है कि पता नहीं फ्रेंड्स क्या हो गया, ये वो सैंडल्स है जो मुझे आ नहीं रहे हैं, मेरा साइज़ बढ़ गया है और ये हो गया। तो मैंने इन सब के लिए इसने निकाल के रखे हुए हैं। और ये सब ये लोग व्लॉग में भी शूट करते हैं, मतलब अपने खानदानों को इस तरीके से देख रहे हो वैसे छीना झपटी कर रहे हैं एक दूसरे से और इस तरीके से कर रहे हैं और ये चीज़ दिखा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में भी बड़ा मजाक बना है उस चीज़ को लेकर। तो ये ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं। खैर लेकिन बंदी का अगर आप देखो तो रोना रहा है कि मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरे पास ये वैसा चप्पल नहीं है वैसा चप्पल नहीं है। इसने जितने चप्पल रिसेंट दिनों लिए हैं इस नाम पर कि मेरे पास नहीं है, मतलब सैंडल्स वगैरह मेरे पास नहीं है। और ये देख लो अंदर से पूरा मीना बाजार निकाला। ये कुछ नहीं निकालते बहन, ये कुछ भी फेंकते नहीं है। और वो बोलती है पता नहीं मेरा पाँव बढ़ गया, दोबारा से मेरा पाँव सही होगा नहीं होगा। और सारे के सारे बोल रहे नहीं नहीं छोटा हो जाएगा ये हो जाएगा। और एक नाजा खाला उसने कहा कि नहीं ये पाँव तुम्हारा सॉइल हुआ है, जैसे ही तुम्हारी डिलीवरी होगी तुम्हारी सॉइलिंग खत्म होगी, तुम्हारा वो परफेक्ट साइज हो जाएगा। भाई अब तुम उस एज से बाहर आ गई हो जब वो बच्चों के साइज बढ़ जाते थे कि 6 से 7 पर आ गया, 7 से 8 पर आ गया। अब तुम उस साइज पर आ चुकी हो। तुम 15 साल के बाद तो भी रुक जाता है मुझे तो लगता है। तुम वो 10-12 साल की बच्ची नहीं हो जिसका साइज़ बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा। तुम 35 साल की हो चुकी हो, तुम्हारा साइज़ अब स्टेबल हो चुका है। अब वो 10 से 11 नहीं हो सकता। तुम्हारा भी मोटापा हुआ है, एक तो मोटी हुई ऊपर से उसके बाद क्या हुआ है कि उसको ना सूजन हो गई है। इस टाइम पर एंड के टाइम पर सॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपके पैर हाथ तो सूज ही जाते, पैर तो सूज ही जाते, हाथों पे आए ना आए लेकिन पैरों पर सूजन आ ही जाती है। अक्सर लड़कियों की आ जाती है इस टाइम पर। तो वो पैर सब सूज जाते हैं तो वो चप्पल आपको फिट नहीं हो रहे होते। लेकिन अभी शॉपिंग का बना चाहिए, अभी ये चप्पल निकाल देगी फिर जब इसके पाँव थोड़े से सही हो जाएंगे बोलेगी फ्रेंड्स मैं तो ढीले चप्पल लेकर आ गई थी, ये चप्पल तो मेरे को अब बहुत ज़्यादा ढीले हो रहे हैं तो अब मेरे को नई चप्पल लेने हैं। मतलब सोचो जिसने अलमारी के अंदर इतने चप्पल दबा के रखे हुए थे और उसके बाद भी वो रो रही थी मेरे पास सैंडल नहीं है फ्रेंड्स, मुझे देखो मेरे पास चप्पल नहीं है। ये लिटरली उसने पिछले व्लॉग्स में जाके ऐसे रोया है, ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप जाके देख लेना। जब ये चप्पलों के लिए रो रही थी और अंदर से चप्पल देखो कितने बरामद हुए। यही चीज़ मैं कहती हूँ इनको मिडिल क्लास फैमिली बनने का ना बड़ा शौक है कि बस हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास हम कुछ नहीं ले सकते। जो भी हमें कुछ भी ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट नहीं बोल रही हूँ, दावत आ जाती है तो हमें अर्जेंटली जाके सब शॉप करके लाना पड़ता है, हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये वही था
और चप्पल इसको आ रहे हैं, जो इसने मोजड़ियाँ पहनी खुद से उसको बोलते हैं हम, तो वो जब उसने पहने तो उसको आ गए। तो पाँव का, पैर का साइज, कोई लंबाई वो थोड़ी बड़ा हुआ है, उसका साइज चौड़ाई, क्योंकि वो जो ऊपर का जो स्वेलिंग हुई है ना, और उसकी इतनी ज़्यादा पैर में दिख भी नहीं रही है। हालांकि इसका पैर पहले से ही माशाल्लाह हेल्दी है, तो उसका पैर पहले से ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हाँ, इसने वो वाले सैंडल्स निकाले जब ये आई थिंक सो सलीमा स्मार्ट थी, तब ये जो इतनी बड़ी हील्स ये उसी टाइम पर वेयर कर सकती है। नॉर्मली ऐसे इतने, मुझे नहीं लगता हैवी वेट के साथ ये इतनी बड़ी हील्स पहन के जा रही होगी कहीं। तो ये उस टाइम की उसकी हील्स थी जो उसने निकाली करी थी। उसने अपने शादी के टाइम की हील्स थी जो उसने शादी में पेयर की थी, वो उसने निकाली थी। तो ये रिजा आप भी मुझे, वो एक तो रिजा सबा आप भी मुझे, ये जो है ना पहनने का बड़ा शौक है। इसको हर एक चीज़ सबा की चाहिए, हर एक चीज़ पे इसको बोलती है सब आप ही मुझे इस चीज़ का शौक है, ये मैं लूँगी। एक दिन पता नहीं क्या लेकर आई थी, तो वो बोलती है सब आप ही मैं लूँगी, बैग्स वगैरह जो भी होते हैं वो भी सब आप ही मैं लूँगी। तो ये इसको बड़ा शौक है मैं लूँगी मैं लूँगी, लेकिन सब आप ही भी देती नहीं, सब आप ही रख देती है सारी चीज़ें कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहन थोड़ा स्टेशनरी की शॉपिंग कम कर ले, ये सारी चीज़ों की शॉपिंग कर लिया कर। अभी यही सारी चीज़ें ले, मतलब देखो इसको ये सारी चीज़ों का शौक है। मतलब जो लड़कियों को शौक होता है ना हील्स का, अब अच्छे कपड़े का है या नहीं है, लेकिन हील्स का, बैग्स का, इसको हर एक चीज़ का ये शौक है। बट फिर भी ये जाके क्या लेती है, स्टेशनरियाँ स्टेशनरियाँ भरती रहती है। और बहुत सारी लड़कियों को स्टेशनरी का शौक होता है, ये मैं कभी भी इस चीज़ को मैं ट्रोल नहीं करती कि उसको क्यों शौक है, बहुत सारी लड़कियों को होता है। इवन क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की ना स्टेशनरियाँ जोड़ी हैं। मेरा जब एयर चेंज होता था, जब मैं ये सारी चीज़ें अपनी पूरी साल की खरीदने के लिए जाती थी, मैं इतनी किस्म की जो है पेन्स और ग्लिटर्स और पता नहीं क्या कुछ जमा करके लेकर आती थी। अच्छा, ये सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जब मैं थोड़ी सी बड़ी क्लास में थी, आई थिंक 9th 10th में थी, तो मेरे फादर को पता है कि मुझे कितना ज़्यादा शौक था कि मैं स्टेशनरी के पीछे, तो वो कहीं गए थे तो उनकी नज़र में आई थी इतनी एक्सपेंसिव उस टाइम पे। तो भाई एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत मायने रखती थी। चलो अब हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव बहुत आसानी से ले सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब माँ बाप अपनी, कहते हैं ना कि ज़ात से बढ़कर कुछ चीज़ करते हैं ना, तो हमारे लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है। तो वो पेन आज भी मेरे पास संभली हुई है, तो वो मेरे लिए लेकर आए थे, और वो काफ़ी हैवी भी पेन थी और काफ़ी एक्सपेंसिव पेन थी वो मेरी। तो भाई ये चीज़ें होती है कि माँ बाप को पता होता है, लेकिन ये सारे शौक ना जब माँ बाप पूरे करते हैं ना, वो सुनाते नहीं है। लेकिन जब कोई और पूरे कर रहा होता है ना, तो फिर देखो इस तरीके से दुनिया को भी दिखाया जा रहा होता है और सुनाया भी जा रहा होता है। उसके बाद रेहान ऊपर से आता है, तो रेहान भी चिल्ला रहा होता है अरे इसमें मेरी भी चप्पल है। तो पता नहीं कुछ एक आई थिंक सो लड़के टाइप की चप्पल पड़ी होती है, तो मे बी वो। उसके बाद इनके खुद के फादर आते हैं। मतलब देखो, खुद के फादर आ रहे हैं, वो इनके लिए सरप्राइज है। अपने ही घर में वो बंदा अगर आ रहा है तो वो उनके लिए सरप्राइज है। अरे पापा सरप्राइज, मतलब सोचो, ये सही है पापा यार, इनको अपने ही घर में आ रहे पापा और ये बोल रहे सरप्राइज, और पापा सामने से रिप्लाई नहीं दे रहे हो, भाई मेरा ही घर है। मतलब हमारे पापा तो हमको वहीं से कुछ ना कुछ फेंक के मारे। चलो अब तो हम बड़े हो गए, अब तो फेंके ना, लेकिन कम से कम फिर बोले वाह मेरे घर के अंदर मेरे को बोल रहे मैं सरप्राइज है मेरा। वो आई थिंक सो अम्मी की बर्थडे के लिए सूट्स वगैरह लेकर आए थे। और अच्छा, अम्मी की बर्थडे के लिए उन्होंने काउंटडाउन नहीं किया, वरना फादर ने दीपिका की बर्थडे के लिए और सबा की बर्थडे के लिए काउंटडाउन किया था। और अम्मी के लिए वो सूट्स वगैरह लेकर आए थे। तो अच्छा, सूट्स, एक तो इतने सूट्स होते हैं, और उसके बाद भी इनके सूट की चाह नहीं मुकती। अच्छा, उसके बाद ना पापा बड़े प्यार से बता रहे थे, 3 सूट लेकर आए थे कि स्टिच करवा लेना, और ये वाला मेरी बर्थडे के डिनर पे पहना, जब हम बाहर जाएंगे तब पहनना। तो इस उम्र में ना एक अलग ही किस्म की चाह हो जाती है। मैंने अपने फादर को देखा इस तरीके से। वो पहले इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि मेरी अम्मी क्या ले रही है क्या नहीं ले रही है। अब उनको इंटरेस्ट होता है कि क्या लिया है, क्या पहन रही हैं, या क्या क्या है। तो वक्त के साथ साथ इंसान को ना, मैंने देखा है कि इस एजों में आने के बाद बीवी से जो लगाव होना शुरू होता है ना, वो आपको शायद जवानी में भी नहीं होता होगा अपनी बीवियों से। तो वो चीज़ मैंने देखी है। तो ये चीज़ मैंने जब देखी ना, तो मुझे इतना प्यारा मोमेंट लगा वो, कि यार कितने प्यार से वो बता रहे ये पहनना वो पहनना। और वो अगर अपनी फैमिली में जब आके बैठते हैं तब वो काफ़ी रिफ्रेश भी होते हैं। लेकिन नीचे जो इन्होंने ये मछली बाजार बना के रखा है, मे बी वो शायद इसी वजह से शोएब नीचे नहीं रहने देता, क्योंकि शोर शराबा फिर 2 BHK है, तो ऑब्वियसली घर में इतनी सारी जगह नहीं होगी कि वो रेस्ट कर सके। फिर देव भैया साथ में होते हैं, तो वो उसी वजह से उसको ऊपर रखते हैं। लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ जब बैठे होते हैं, तो तब वो इतना रिलैक्स फील करे, तो खुश होते हैं। यार अपनी बीवी के साथ उम्र के इस हिस्से में टाइम स्पेंड करने में कौन खुश नहीं होगा। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि वो टीवी देखने में ज़्यादा खुश है, वो सुकून में रहते हैं। बट अगर आपको उनको कभी नोटिस किया हो, तो वो फैमिली में खास करके जब उनकी बीवी उनके पास होती है, और ये मैंने देखा भी, रेडिट पे ये चला भी था कि अपने बेटे और बहू से ज़्यादा बॉन्डिंग तो ये दोनों शेयर करते हैं। और वो चीज़ आप नोटिस करना, वो वाकई शेयर करते हैं, बॉन्डिंग बहुत प्यारा सा दिखता है। और इस एज में तो मुझे लगता है ये बॉन्डिंग हर मियाँ बीवी की तकरीबन हो ही जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद ना सैंडल की सफाई भी दे दी कि सैंडल सारी मैंने नहीं खरीदी है, कुछ कोलैबोरेशन में भी आती है, कुछ ऐसे आती है, कुछ वैसे आती है, वैसे हो गई है जमा। हमको भी पता है, हमने भी यही बोला था कि भाई तुझे इतनी कोलैब्स में आती है, तो तेरी सैंडल गई किधर जो तू इतना रो रही होती है कि साइज़ बढ़ गया है। वो होता है सॉइलिंग वगैरह के लिए होता है, इस पर तो मैं नहीं बोलूँगी यार, ये तो होती है। और ये बड़ा मुश्किल वक्त हो रहा होता है, पता है जब आपको चीज़ें नहीं आ रही हो ना आपकी,
और आप कुछ ना पहन पा रहे हो, कुछ ना कर पा रहे हो, ये एंड का टाइम, उसके बाद आपको जो डिप्रेशन होता है, अगर आपकी बॉडी, जैसे अब इसकी बॉडी भी काफ़ी फैल चुकी है, उसके बाद जब आपकी बॉडी शेप में नहीं आ रही होती, आप इधर उधर से अजीब दिख रहे हो, तो उसी सेक्शन के बाद काफ़ी सारी आप पर भाई, क्योंकि देखो हम एशियंस होते हैं ना, तो हमारी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाती है ना कि हम कोई अंग्रेज़ों की तरह उठ के यही 4 दिन बाद जिम भाग गए ना बाबा। हमारे तो घर वाले डरा डरा के मार देते, वो बोलते खबरदार जो तुम हिले हो करे हो। तो हमारी बॉडी को शेप में आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तब आपको देख देख के भाई मुझे तो बड़ा डिप्रेशन होता था जब मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे। मेरे को ना मेरे बालों से एक इश्क है, मुझे मेरे बाल, बस मेरे बाल जो है ना वो टूटने नहीं चाहिए। हेयर फॉल शुरू होता है ना तो मेरी ज़िंदगी में ना आधा बेसुकूनी शुरू होती है कि बस हेयर फॉल ना हो ज़िंदगी में कभी भी। तो वो जब टूटते थे ना तो मुझे ज़्यादा डिप्रेशन जो कहते हैं ना, मुझे पोस्टमार्टम, एक तो ये पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम में बड़ा घपला हुआ है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस वजह से डिप्रेशन हुआ था ना, वो मेरे हेयर फॉल की वजह से हुआ था। बाकी देखो वो हार्मोन्स की वजह से भी बहुत डिप्रेशन आता है, क्योंकि आपका साइज बोल रही हूँ, आपके जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा ना डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इसमें मुझे लगता है, अभी पता है कि इसको ना नीचे मैंने लिखा कमेंट्स जब मैं रीड करे थे ना, तब ये भी था कि हाँ हाथी जितना पाँव हो गए तो सैंडल कहाँ से आएंगे, ये कैसे होगा। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है यार। क्या हम और आप इस दौर से नहीं गुजरे? क्या हमें नहीं पता कि हमारे साइज़ कितने छोटे? हाँ, ये थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करती है, हर चीज़ दिखाना, ये व्लॉगर्स ही हर चीज़ दिखाते हैं, तो हम उनको बख्शते भी नहीं, हम उन पर बात कर लेते हैं। तो यही बात है। लेकिन हाथी, तुम तो, हाँ अब तो हाथी हो गई हो ना, अब तो हत्तन हो गई हो, तुम तो बेबी एलिफेंट हो। और उसको इस किस्म के कमेंट्स, और रेडिट पर भी बहुत कुछ हुआ इस बारे में लेकर। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सारी चीज़ें कि यार इस जो औरतें इस चीज़ पे बात कर रही हैं, क्या वो इन दौर से नहीं गुजरती है? मैं आपको पता है कितनी सारी चीज़ें आपको बताती हूँ कि भाई ये सब कुछ नॉर्मल जिंदगियों में भी होता है। और सेलिब्रिटी की कितनी जिंदगी है ना एक हेडलाइन बन जाती है। आज मैं देख रही हूँ विराट कोहली बहुत ज़्यादा मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे शो कर रहे हैं कि उसने अवनीत कौर की कोई फैन पेज की उसने पिक्चर लाइक कर दी है। इवन उसको इतना बोला जा रहा है, इतना बोला जा रहा है कि विराट कोहली को एक स्टोरी लगानी पड़ी है कि भाई ये कुछ एल्गोरिदम का कुछ सीन हुआ है, मैंने नहीं किया है, और ऐसा कुछ सीन नहीं है, आप लोग बेवजह की स्टोरी बना रहे हो। सोचो एक लाइक करना, कि विराट कोहली ने उस फैन पेज के इस पिक्चर को लाइक कर दिया अवनीत कौर की। और मुझे लगता है अवनीत कौर या कुछ ऐसा रहा होगा उसका, तभी इस चीज़ को इतना हाईलाइट मचाया जा रहा है। लेकिन देख लो कितना हाईलाइट बन गया कि उसको खुद बताना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो। तो ये होता है सेलिब्रिटी, उससे एक अलग ही किस्म की, मतलब उन्होंने अगर एक लाइक भी कर दिया है तो वो देख लो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है कि विराट कोहली ने ये चीज़ लाइक कर दी है। भाई उसकी हो सकता है मैनेजर या टीम चला रही हो, उसने लाइक कर दिया, उसको पता भी ना कि ये हुआ क्या है। अच्छा, फिर आता है खुशामदीद से चाइनीज़ मना होता है, या प्रेगनेंसी में काफ़ी लोगों को चाइनीज़ मना करते हैं। अगेन मैं नहीं खाती इसलिए मुझे कभी कोई चीज़ मना ही नहीं हुई, लेकिन या आई नो कि चाइनीज़ मना होता है। मेरी जो सब्सक्राइबर है उसने कहा कि ये जो पाइनएप्पल्स वगैरह भी होते हैं ना, ये भी मना कर देते हैं डॉक्टर्स, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को भी आपको बता दिया था अपनी वीडियो में कि पाइनएप्पल, पपाया, ये सब भी डॉक्टर्स मना करते हैं। और एक और चीज़ है जो डॉक्टर मना करते हैं, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि जामुन मना करते हैं और कुछ नहीं मना करते, तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो अब पता नहीं क्या सच है कितना नहीं है भाई, मैं तो अगेन नहीं कहती हूँ डॉक्टर से पूछ के खाओ, किसी के भी कुछ कहने पे ना खाओ, चाइनीज़ तो मना करते हैं। तो ये सारी बातें फिर उसके बाद बताती है कि खुशामदीद से चाइनीज़। अच्छा, खुशामदीद से याद आया, अभी जो बर्थडे आती है अम्मी की बर्थडे, और जो ब्रिंगिंग हुआ था उसमें रात में जो पिज़्ज़ा वगैरह मंगाए थे, तो खुशामदीद से खाना क्यों नहीं मंगाया? अपने ही रेस्टोरेंट से खाना काहे नहीं मंगाते ये लोग? मतलब अपना खुद का रेस्टोरेंट है, अब अगर मेरे भाई का रेस्टोरेंट हो और अगर मैं कुछ ऐसा सेलिब्रेट कर रही हूँ तो मैं तो उसी के रेस्टोरेंट को सबसे पहले प्रेफर करूँगी कि नहीं भाई मैं उसके रेस्टोरेंट में, या तो मैं उसके रेस्टोरेंट में जाऊँगी जबकि पूरा डाइनिंग का हॉल है और ऊपर वो जो इतना बड़ा इसने बनाया है 15-20 जानों का, तो उसमें आराम से ही जाके सारे के सारा खानदान बैठ के आराम से खा सकता था। लेकिन चलो कोई नहीं, ये तो इनका रिचुअल है ना, ये इन्होंने रिचुअल बना दी है कि अब जब भी बर्थडे होगी तो ये JW जाएंगे या दूसरी जो होटल है उसमें जाकर और बुफे को एंजॉय करेंगे। चलो कोई नहीं यार, इतना तो बनता है। लेकिन एक बात कर रही थी कि खुशामदीद में ये खाना भी नहीं मंगाते, चलो उस दिन दूसरे दिन नहीं गए, लेकिन जिस दिन रात में पिज्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया उस रात में खुशामदीद से खाना ऑर्डर कर लेते। खुशामदीद तो 24 आवर्स स्टार्ट रहता है। अपने ही बिजनेस को अगर ये खुद प्रमोट नहीं करते और दूसरों को कहते हैं जाओ हमारे इधर से खाना खाओ, लेकिन खुद अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करते, खुद नहीं मंगवाते, ये सही बात है भाई। अच्छा, सभा ने ना जब दूसरे दिन रिजल्ट आता है ना, रेहान का 74.6 इसने आके बताया, तो वो बोलती है कि इसने मेहनत तो की थी, मुझे पता तो था अच्छा आएगा, लेकिन इतना अच्छा आएगा मुझे नहीं पता था। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि इसने ये सोचा होगा कि मैंने ख़राब करने की तो बहुत चाह की थी, लेकिन फिर भी तुम इतना अच्छा ले आए, मुझे इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी। मतलब इस टाइम पर आपको पता है जब इसके रिजल्ट्स वगैरह, पेपर्स वगैरह हो रहे थे और शुएब इब्राहिम ने कुछ उसको मना किया था कि मत आना या कुछ भी ऐसा सीन था, उसके बाद जो उसने पूरे घर के अंदर तांडव किया हुआ था,
कि भाई ये ऑनलाइन शेड करना शुरू कर देती है कि अब तो कोई नहीं है मेरा, अब तो ये है, अब तो सनी मेरे, अब तो ये है वो शुरू कर देती है, नीचे जाना बंद कर देती है, शक्ल दिखाना बंद कर देती है, और अम्मी से मुंह मोड़ लिए थे। ये सब आपको याद ही होगा। अब इसमें सब ना अपने अपने लगा देते। कोई कह रहा था कि अम्मी से लड़ाई हुई है उसको, कोई कह रहा था शुएब ने मना किया कि रेहान के पेपर से तुम मत आओ कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इसने जैसे ही बोला ना, मैंने उम्मीद तो नहीं की थी, मुझे उम्मीद थी कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी। अंदर मेरे दिमाग में बात आई कि बहन ने चाहा तो काफ़ी की थी कि ख़राब हो जाए ताकि रिज़ा और ये कवर हो जाए। तो यहाँ के लोगों को हो कि देख लो, मैं रिज़ा को, आप लोग कहते हो कि ना रिज़ा के नंबर जितने अच्छे नहीं आए, तो रेहान को तो भाई गाइड करते हैं ना, अब रेहान के नंबर कैसे कैसे बुरे आ गए। तो ये चाह थी बट हो नहीं सका। लेकिन मैंने कहा ना, देखो ये इनके इतने जल्दी इनके बारे में कुछ भी बोलना ना बेकार है। ये अगर इसने स्टोरी नहीं लगाई, लेकिन इसने अपने ब्लॉग में दिखा दिया ताकि इसको था कि लोग इस चीज़ पर बात करें कि ओ देखो सबा जलती है, सबा ये है, सबा वो है। और अपने ब्लॉग में उसने कितने अच्छे से उसको ट्रीट किया, कितने अच्छे से उसको ग्रीट किया कि यार तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत मुबारक तुम्हें, सब खुश हो रहे हैं कि अच्छा तुम्हें मुबारक। और जिस तरीके से सबा मिली उस तरीके से देख के लग ही नहीं रहा था कि उसका कोई उससे रेहान से मूड वूड ख़राब है। तो यहाँ पे क्या होता, पचका हो जाता, जो हम ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका पचका हो जाता है कि यार देखो तुम लोग बोलते रहते हो, उनको सिर्फ नेगेटिव दिखाते हो, और वो तो अपने व्लॉग में इतने अच्छे से मिल रही थी इसीलिए उसने स्टोरी नहीं डाली थी। बट इस बार समझ गए, ये एक बार मेरे साथ हुआ है, दूसरी बार अब मैं समझ गई हूँ इनको। एक बार के बार के बाद कहते हैं ना कि अच्छा भला इंसान समझ जाता है। एक बार मैंने बोल दिया था और उसके बाद दूसरे ही वीडियो में वो चीज़ दीपिका ने कर दी थी। अरे बाबा, मेरी इतने वो वीडियो के अंदर कमेंट्स खुल गए थे, जाके पहले देखो दीपिका ने बोल दिया। अरे बाबा, मुझे नहीं पता था कि वो अपनी वीडियो में कर देगी ये चीज़। तो फिर उसको कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, वो बता भी देगा, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती। देखो रेहान ने भी बहुत बहुत लूटा है सबा को, ऐसा नहीं है कि नहीं लूटा, क्या उनका हक बनता है यार। मुझे तो कभी भी लगता है उनका हक ही है, क्योंकि उन्होंने जितना साथ दिया है तो फिर बनता है यार। अगर वो कुछ लेते भी हैं तो वो बता देगा उसको जो चीज़, क्योंकि वो थोड़ा चूजी टाइप का है। अब रिजा को तो कुछ भी ला दो ना, तो रिजा तो एक ही बात बोलती है, सबा आप ही मुझे ये तो चाहिए ही था। तो वो उसका तो वही होता है, सेम डायलॉग है इसका, एक ही चीज़ है। उसको कुछ भी ला दोगे ना, इसको किसी ने मरा हुआ चूहा भी ला के दे दोगे ना, सब आप ही मुझे तो ये चाहिए ही था, ये यही बोलने वाली है, लिटरली यही बोलेगी। तो इसका तो छोड़ ही दो। लेकिन रेहान को अपने अच्छे से पता है, उसको अपनी पसंद ना पसंद, वो थोड़ा सा ब्रांड कॉन्शियस भी दिखता है, तो उस टाइप का वो सब बता कर अपने हिसाब का वो बता देता है कि मुझे ये चाहिए और मैं ये चीज़ चाहता हूँ। तो वो सीधा सिंपल बताता है। तो इसलिए बोलते कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। और ये भी कंटेंट आएगा कि ये रेहान ने लिया है तो ये होना ही है। खैर इस पर तो मैं नहीं बोलती कि नहीं दिला के देगी, दिला के तो ये देगी, रेहान लेगा, रेहान बख्शेगा नहीं। चलो जी, शाबाश, दिलाओ मुझे। वैसे रेहान को रिटर्न में यही बोलना चाहिए था, नहीं सबा आपी, आपने मुझे इतना पढ़ने दिया 2 महीने, आप 1 महीना नीचे नहीं आए, आपने मुझे अच्छे से पढ़ने दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। बट कोई नहीं, चलो इतना तो बनता है। फिर इसके बाद हॉस्पिटल और बैग के लिए और ये सब के लिए निकलती है। तो गाड़ी के अंदर बात हो रही होती है मलाइका अरोड़ा के ऊपर ना, कि मलाइका अरोड़ा इस बिल्डिंग में रहती है। अम्मी बताती है कि इस बिल्डिंग में रहती है, अब वो उस वाली बिल्डिंग में रहती है। तो वो कह रही है कि अम्मी को ना मलाइका अरोड़ा फ़ोन करके बताती रहती है कि मैं इस बिल्डिंग में छोड़ दिया, इस बिल्डिंग में नहीं। और खुद बोलती है कि सोनाक्षी का भी पहले यहाँ घर था, अब देखो सोनाक्षी ने यहाँ से घर बेच दिया। तो बहन आपको सोनाक्षी जी ने फ़ोन किया था कि सबा जी मैं यहाँ पर जो है वो घर बेच रही हूँ। अच्छा यहाँ पर ना ये एक अजीब सी बात करती है। अच्छा सनी तो बटरिंग में था कि मेरे पास तो खुद सेलिब्रिटी है, मुझे क्या ज़रूरत है। हाँ भाई, सनी तो सेलिब्रिटी, एक इसको मानता हो ना मानता हो, लेकिन शोएब इब्राहिम को तो मानता ही है, क्योंकि उसी की फिल्म के लिए तो उसने तुझसे कांटेक्ट किया था, तो इसीलिए उसको तो मानता ही है। तो सेलिब्रिटी के साथ ही रहता है। तो बाकी सबसे इसने पूछा, सारा ने बोला आलिया भट्ट, ये तो भाई आजकल का नेशनल क्रश चल रहा है। तो उसके बाद बेटी खाला बोलती है आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं। और अम्मी बोलती है कि मीना कुमारी से मिलना था, अब वो तो है नहीं। तो ये सारा सीन बोलती है कि मुझे मिलना था, लेकिन अब जब मैंने सबको ऐसा देख लिया कर लिया ना, तो अब मेरा दिल नहीं करता ना। बहन क्या हो गया, सब ने तेरे कुछ प्रॉपर्टी लेकर भाग गए हैं, कुछ पैसा लेकर भाग गए हैं, कुछ उधार उधार ले लिया है, मतलब ऐसा हुआ क्या। मतलब सेलिब्रिटी के साथ एक होता है कि आप बोलो कि मेरा शौक अब नहीं रहा है, लेकिन आप ये बता रहे हो कि मैंने सबको ऐसा देख लिया है तो अब मेरा दिल नहीं करता। मतलब उनके कौन से असली चेहरे देख लिए, कौन सा उसने तेरे पीछे साजिशें कर ली, कौन से जो है वो तेरे चैनल्स को बैंड करवा दिया, मतलब ये कौन सा बहाना होता है। हाँ आप ये बोल सकते हो, अब जैसे पहले मुझे क्रश थे कि मैं मिलूँ, उससे मिलूँ, उस सेलिब्रिटी से मिलूँ, अब मुझे लगता है यार मतलब क्यों मैं ये भेड़ चाल में जाकर इतना धक्का मुक्की करके एक पिक्चर के लिए मैं जाऊँ। ठीक है मैं टीवी पे ही देख लो, टीवी पे देख लो, रियल देख लो, कोई इतना ज़्यादा को मैं साथ तो रहने नहीं जाऊँगी। तो इसीलिए फिर ये वाला पागलपन अब मुझे नहीं समझ में आता। और अभी भी अगर कोई इस पागलपन में है, किसी को मिलना है, तो वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से उसने बोला ना, वो मुझे बड़ा अजीब लगा। ये कभी कभार ना समझदार बनने के लिए, मैच्योर दिखने के लिए कुछ
कुछ भी ऊल जलूल फजूल किसी किस्म की भी ये दिख जाती है। इसका एक ही होता है, मतलब इसको समझ ही नहीं आया इसने बोला क्या, इसको खुद को पता है इसने बोला क्या, मतलब कि कुछ भी उठा के कुछ भी बोल देती है। जैसे उनके असली रंग ना देख लिए उसने सब सेलिब्रिटीज के, मतलब कोई रिश्तेदार हो तो समझ में भी आता है कि चलो उनके असली रंग देख लिए, मगर सेलिब्रिटी ने तो कौन से असली रंग दिखा दिए कि अचानक ऐसा सेलिब्रिटी से दिल। हाँ ये बोल सकते हो कि मुझे अब नहीं दिल करता, मैं अब मैच्योर हो गई हूँ कि अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिलना, इट्स ओके। अगर ये भी बोलती ना तो फिर पता है क्या होता है कि हाँ भाई अब तो ये खुद को सेलिब्रिटी समझती है ना, कि मैं खुद हूँ फ्रेंड सेलिब्रिटी, मुझे जब मिलना होता है तो मैं शीशे में जाके खुद से हाथ मिला लेती हूँ फ्रेंड्स, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं जाके खुद के साथ शीशे पर जाके तस्वीर ले लेती हूँ। अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद सेलिब्रिटी हूँ ना फ्रेंड, तो ये हो सकता था। लेकिन खैर ये बंदी ना पागल ही रहेगी, मुझे तो ये लगता है इसकी हरकतें डे बाय डे और बच्चों जैसी होती जा रही है, क्योंकि सनी इसको ना और ज़्यादा बच्चा बनाता जा रहा है कि नहीं नहीं तुम छोटा सा मेरा गुल्ला हो गुल्ला, वो गुल्ला जो ना अब गुल्ला ही बन रहा है, उसका जो दिमाग है ना वो अब गुल ही हो रहा है। खैर इस व्लॉग को करते हैं, इस पॉडकास्ट को करते हैं यही एंड। इसका ना आधा पार्ट मैं या तो शाम में, अगर शाम में मैंने बनाई मिशा अग्रवाल पर, मैं सोच रही हूँ अगर वो वीडियो बनाई तो ठीक है, नहीं तो मैं इसी का वीडियो का आधा रिव्यू मैं शाम में पोस्ट कर दूंगी। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मिशा अग्रवाल पर वीडियो बनाओ या इस वीडियो का हाफ पॉडकास्ट जो मेरी रह गई है उसको मैं रिव्यू कर कर अपलोड करूँ, दोनों में से किसके ऊपर अपलोड करूँ मुझे लाजमी बता देना, क्योंकि अगर उस हाफ व्लॉग का रिव्यू अगर मैंने जोड़ा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि आजकल मैंने थोड़ा सा दोबारा अपना पुराने स्टाइल वाला पैटर्न निकाला कि मैं हर एक चीज़ के दोनों चीज़ें आपको बताती हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात करते हैं हम, तो वो चीज़ अब लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, क्योंकि पिछली पॉडकास्टों में काफ़ी आ रहा था कि आप बहुत नेगेटिव साउंड कर रही हो, क्योंकि मैं ना हर एक पॉइंट पर बात नहीं कर रही थी, मतलब मैं क्लियर कट बात करती थी और चली आती थी, तो वो चीज़ लोगों को लग रहा है कि मैं जस्ट नेगेटिविटी दिखा रही थी, बट लेकिन इस वीडियो को अब मैंने दोबारा अपने उसी पुराने जोन पर आके मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, तो काफ़ी लोग लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। और खैर आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।